इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट अगर आप सीख लेते हो तो ट्रेडिंग में देखो एक बायर की प्रॉब्लम क्या होती है, वो एंट्री ले और फास्ट मूव हो तभी तो प्रीमियम भागता है ना। वोलेटाइल मार्केट हमारे लिए डेंजरस है और हमें ऐसी एंट्री भी चाहिए जहां हमारे टारगेट के चांसेस ज़्यादा हो, एसएल के कम हो। तो ये हमें ज़्यादा टाइम पे कब मिलता है, जब हम वो जोन ढूंढ लेते हैं जहाँ पे स्मार्ट मनी एंटर हो रहा है। बिकॉज देखो स्मार्ट मनी वर्ड क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो लोग अपने पैसे को बहुत ज़्यादा स्मार्टली यूज़ करते हैं। मतलब ये है कि वो अपने पैसे की को थोड़ा सेफली यूज़ करते हैं, देन टारगेट बड़ी जल्दी मिलते हैं। ऐसे अगर हम उनके साथ एंट्री लेना सीख जाएं तो टारगेट बड़ी जल्दी मिलते हैं। सो लेट्स से मार्केट मूव कैसे करती है। अगर कोई मार्केट अप ट्रेंड में है तो एग्जैक्टली यही ट्रेंड होता है ना, इस तरीके से ये मार्केट मूव करती है। ठीक है, ये तो सबको पता है। चलो अब इसमें हम कुछ चीज़ें समझ लेंगे और उन चीज़ों को याद रखेंगे। बिकॉज बहुत सारे कमेंट मुझे ऐसे भी आते हैं कि लाइव मार्केट में याद नहीं रहता। भाई याद रखना पड़ता है, याद रखना पड़ता है। दीज आर द रूल्स। अगर याद ही नहीं रहेगा तो बोलते हैं ना कि जैसे वो महाभारत देखिए किसी ने, कर्ण को जब ऑन टाइम पे याद नहीं आया था तो उसका मतलब किस काम का, यूजलेस ज्ञान कह सकते हैं अगर ऑन टाइम पे आपको याद ना है। सो देखो इसमें ये जो जोन होता है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे क्या होता है, मार्केट ऊपर जाती है, एक प्रॉफिट बुकिंग होती है, उसके बाद फिर से ऊपर गई। ये जो जोन था, ये जो रेजिस्टेंस था, इसको मार्केट ने ब्रेक किया एंड इसको कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसको हम लोग BOS से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ रख देती हूँ। ठीक है, सो इसको कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसका कलर रेड कलर कर देते हैं, रेड कलर कर देते हैं। ठीक है, सो एक BOS देखा जाए तो यहाँ पे है, दूसरा एक और, बहुत सारे BOS बने हैं। ठीक है, सो दूसरा यहाँ पे है एग्जैक्टली। ठीक है, ये भी क्या है, BOS ही है, जैसे ये था वैसे एक BOS यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद तीसरा भी यहाँ पे। सो देखा जाए तो ये सारे क्या हैं, ये सब BOS है, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जहाँ भी स्ट्रक्चर का, लेकिन ये क्या है, बुलिश ट्रेंड में। ठीक है, ये सारे BOS है। जब तक ये बन रहे हैं, ऐसा चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है, सब ठीक है। जब तक इसी तरीके से मार्केट BOS बनाता हुआ वो अप ट्रेंड में जाता है, ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन में ही चलता रहता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, किसी एक रेंज पे, मतलब ऐसा समझो कि सप्लाई जोन मिल जाता है और मार्केट वहाँ पे क्या करती है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है ऐसा समझिए, जहाँ पे क्या होता है ना कि ये जो ट्रेंड चल रहा है, यहाँ से ये जो ट्रेंड चल रहा है, ये रुकता है और ब्रेक होता है। ठीक है, ये रुकता है और यहाँ से ब्रेक होता है। ठीक है, इसको मैं कुछ ऐसे यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, समझ आ जाएगा। ये जो है यहाँ से यूँ समझो कि इस तरीके से ब्रेक होता है। ठीक है, सो फॉस्टली जो ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, ये पहला सपोर्ट था जिसको, ये कोई डिमांड जोन था, प्रॉफिट, ये कोई सप्लाई जोन था जहाँ पे सेलर थे। ठीक है, मार्केट यहाँ पे क्या, या मार्केट का ये टारगेट था, या इधर लिक्विडिटी पड़ी थी, इधर अगर मान लिया इस जोन से इस जोन पे अगर लिक्विडिटी पड़ी हो तो मार्केट यहाँ आती है, लिक्विडिटी उठाती है, फिर डाउन आ जाती है, मार्केट को एसएल मिल चुका सेलर का। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ एनी रीज़न एक जोन से मार्केट क्या करती है, इस ट्रेंड का कंटिन्यूएशन रोक देती है। ठीक है, उसके बाद फिर अब मार्केट कैसे मूव करना शुरू करेगी। ठीक है, अब मार्केट कुछ इस, ये जो जोन होता है ना, जो फर्स्टली, पहले मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ। अब मार्केट कुछ इस तरीके से मूव करना शुरू कर देती है यहाँ पे, मतलब कुछ ये तरीका कह सकते हैं। ठीक है, कुछ ये तरीका, इस तरीके से हम कह सकते हैं, इसको थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो। सो मार्केट क्या कर रही है, अब डाउन में आने का मतलब
इस ये जो ज़ोन होता है ना, इस ज़ोन को देखो, एग्ज़ैक्टली ये जो बेस है, फर्स्ट बेस जिसको मार्केट ने तोड़ा, ये बेस नहीं टूटा है, ये बेस नहीं टूटा है, ये फर्स्ट टाइम पे इस बेस का ब्रेकडाउन हुआ है। हम यहाँ पे इन चीज़ों को याद रखना, ठीक है, बिकॉज़ कई बार जानते हो टॉप पे सेल करने के चक्कर में आपके एसएल ज़्यादा हो जाते हैं, और उसका मेन कारण यही होता है कि भाई टॉप गारंटेड है कि यही होगा, क्या गारंटी है कि यहाँ से ऐसे नहीं जाएगा, कोई गारंटी है क्या? नहीं है ना। सो इसलिए थोड़े से कंफर्मेशन हमें चाहिए, ताकि हम ये जो सेलिंग स्टार्ट हो रही है इसको आइडेंटिफाई करें, और ये जो बाद में अच्छी सेलिंग होने वाली है वहाँ पे हम छोटा सा एसएल इधर रख के बड़ा सा एक टारगेट एक्सपेक्ट करें। तो उसको कैसे करते हैं उसी को समझ रहे हैं। सो देखो, ये जो पूरा बीओएस बन रहा था, पहली बार यहाँ पे क्या हुआ, ये वन सेकेंड, इसको कहते हैं हम यहाँ पे, इसको हम कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, इसको चॉक्स कहते हैं। इसको अगर टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाए तो इसको हम चॉक कहते हैं, और ये होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। मतलब फर्स्ट टाइम क्या होता है, जो ये मार्केट पूरा अप ट्रेंड में था, पहली बार फर्स्ट टाइम मार्केट ने क्या किया, अपना कैरेक्टर बदला। मतलब ये जो बुलिश ट्रेंड था, इसने पहली बार अपना कैरेक्टर बदला, फर्स्ट बेस का ब्रेकडाउन किया। मतलब इसको इसीलिए कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब इसका कैरेक्टर बदल गया है। बोलते हैं ना कि सामने वाला बदला बदला नज़र आ रहा है, वही चीज़ यहाँ पे समझ सकते हो। उसके बाद क्या होता है, मार्केट कैसे मूव करती है एग्जैक्टली, फिर वही चीज़ यहाँ पे चलने लगेगी। मार्केट फिर से यहाँ पे क्या करेगा, इस तरीके से एक अप ट्रेंड, मतलब इस तरीके से क्या होगा, ऐसे ही मूव करती है ना मार्केट, फिर थोड़ा ऊपर जाएगी, ठीक है, फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा ऐसे मतलब नीचे आएगी, ये इस तरीके से, फिर ये एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, ठीक है। सो पहला कंफर्मेशन हमें क्या चाहिए, सो ये जो सेलिंग चल रहा है आपको चलने देना है, बिल्कुल बेस में लेने का ट्राई, मतलब टॉप पे लेने का ट्राई नहीं करना है, और आपको इस चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करना है। सो जब ये कंफर्मेशन हो जाता है, सो ऐसा नहीं कि उसके बाद मैं यहीं पे एंट्री ले लूँ, वहाँ भी एसएल जाएगा, ठीक है, आपको थोड़ा सा और वेट करना है, वो बताऊंगी कहाँ पे लेना है। और फिर देखो, सिमिलर चीज़ जब सेलिंग में ऐसे मार्केट चल रही हो, और उसके बाद यूँ समझो कि मार्केट वापस अब बेस से जब बनाएगी, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ पे एग्जैक्टली बनेगा, यहाँ पे देखो, फर्स्ट टाइम जब मार्केट इस बेस को ब्रेकआउट करेगी, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट टाइम, जैसे ही अगर यहाँ देखूँ मैं, अगर इस ये ज़्यादा, अभी तो मैं 2 बना रही हूँ, ठीक है, आप ज़्यादा भी ले सकते हो। जैसे देखो, ये वाला बेस ब्रेकडाउन नहीं हुआ, और मान लिया और छोटा कर सकते हो, और इसको नीचे भी ला सकते हो। जैसे मैं इसको थोड़ा सा और ऐसे कर दूँ, ये देखो यहाँ पे ऐसे, और इसको थोड़ा सा और मान लिया सेलिंग चल रही है, ठीक है, ये क्लोन, ये सेलिंग चल रही है, ठीक है, सेलिंग आई। अब फर्स्ट टाइम जब भी मार्केट इसको तोड़ेगा, तो यहाँ पे भी एक चेंज ऑफ कैरेक्टर बनता है। जैसे यहाँ पे बुलिश ट्रेंड में बना, वैसे ही ये एक बेरिश ट्रेंड में भी यहाँ पे बनता है। सो फर्स्ट टाइम जब ये ब्रेकआउट होगा, जैसे ये बेस ब्रेकआउट नहीं हुआ, ये बेस ब्रेकआउट नहीं, ये 2-3 है, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, ये 2-3 है, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं। सो फर्स्ट टाइम यहाँ पे ये जोन में ब्रेकआउट हुआ, तो जब बेस से भी जो ये सेलिंग चल रही है, और फर्स्ट टाइम जो ब्रेकआउट होता है, मतलब फर्स्ट जो रेजिस्टेंस को मार्केट तोड़ता है, वो भी कहलाता है क्या, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर। सो बताती हूँ ये कैसे काम करता है। यहाँ पे तो मैंने इसको बता दिया, ठीक है। फर्स्टली अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ एग्जैक्टली, सो इसको अगर मैं कॉपी करके यहाँ मैं थोड़ा सा और बना देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। सो देखा जाए तो ये यहाँ पे BOS बन गया, ठीक है, ये यहाँ पे BOS बन गया, ठीक है। सो देखा जाए तो यहाँ पे सिमिलर चीज़ यहाँ पे भी हमारे लिए BOS कैसे बन जाएगा एग्जैक्टली मैं बना देती हूँ, आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे देखो, ये भी क्या है, एक BOS है, मतलब ये है बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो यहाँ पे मार्केट बनाती जा रही है। और जो वन सेकेंड लेट मी ड्रॉ इट, यहाँ पे सारा BOS बनता जा रहा है, और फर्स्ट टाइम इज अ क्लोन एंड दिस। सो देखा जाए तो एग्जैक्टली क्या होता है, यहाँ पे
जो हायर हाई हायर लो बन रहा है, हायर हाई हायर लो बन रहा है, ये कंटिन्यूएशन में ये बुलिश ट्रेंड में था। एंड ये बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये यहाँ पे ये जो बना, ये बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ 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 जहाँ जहाँ BOS है वो बनता गया। सिमिलर चीज़ अगर सेलिंग में मैं देखूँ दैन देखा जाए तो ये बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, BOS यहाँ भी है, BOS यहाँ भी है, सो ऐसे चल रहा है, ठीक है। अब फर्स्ट टाइम जब मार्केट ये सारा यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे भी लोअर लो लोअर हाई मार्केट बनाती हुई डाउन ट्रेंड में यहाँ पे जा रही है। अब यहाँ पे भी अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूँ, यहाँ पे फर्स्ट टाइम चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ पे देखने को मिलता है, जहाँ पे 1 सेकेंड, ये पहली बार ये वाला बेस ब्रेक हुआ। कैसे ये होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, इसको चौक यहाँ पे कह सकते हैं। इसको हम क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि इसको इसका कंफर्मेशन हमारे लिए ज़रूरी है। देखो पहली बार जब ये कंटिन्यूएशन में था, अप ट्रेंड चल रहा था, BOS बनता हुआ जा रहा था, फर्स्ट टाइम चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, देन उसके बाद देखा जाए तो सेलिंग में मार्केट आती है। ये यहाँ मैंने छोटा बनाया, बहुत अच्छी सेलिंग भी होती है। एंड देन सेलिंग में अगर मार्केट कंटिन्यू जा रही है, देखो ये लोअर हाई कहीं भी ब्रेकडाउन नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम जब ब्रेकडाउन होता है वो चेंज ऑफ कैरेक्टर कहलाता है। देन उसके बाद हम ये समझते हैं कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में जाती है। एक कन्फर्मेशन तो ये होता है। उसके बाद दूसरा, अभी हम इसके लिए क्या करेंगे, कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे। ज़्यादातर देखो अभी जैसे ये जोन मार्क हुआ, अब लेट्स से ये जो जोन मैंने मार्क किया, इसके लिए आप बिग टाइम फ्रेम का यूज़ करेंगे जो है आवरली टाइम फ्रेम में। आवरली टाइम फ्रेम में आपको यूज़ करना है। और अगर बेस की मैं जैसे यहाँ, अगर यहाँ कोई जोन है ना, डिमांड जोन है, जहाँ से वापस क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे आई और रिवर्स लेने का ट्राई कर रही है। ये जो मार्किंग होती है, हम ये कैसे समझेंगे, कोई 5 मिनट 10 मिनट पे सिर्फ एंट्री का यूज़ कर सकते हो। आपको ये जो जोन ढूंढना है ना, बड़े जोन ढूंढने हैं, मतलब 5 10 15 मिनट आधा घंटा नहीं, कम से कम तो 1 घंटे में होना ही चाहिए। 1 घंटे का डिमांड और सप्लाई जोन ढूंढो, उसमें ये फॉर्मूला काम करेगा आपको, ठीक है। आप एंट्री के लिए छोटे टाइम फ्रेम का यूज़ करो, लेकिन डिमांड एंड सप्लाई ढूंढने के लिए 1 घंटे से कम में यूज़ करोगे तो ज़्यादातर टाइम पे SL जाएगा, ऐसे SL कम जाएगा, इतना समझ लो। लेट्स से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैं एक जोन मार्क कर रही हूँ। आप कुछ चीज़ें अगर देखेंगे आवरली टाइम फ्रेम पे, बिग टाइम फ्रेम पे मैं यहाँ पे जोन मार्क कर रही हूँ, और यहाँ पे देखा जाए तो मैं यहाँ पे मैंने 2 जोन मार्क किया एग्जैक्टली। अभी देखो जब मार्केट यहाँ जा रहा है, उसके बाद यहाँ आया, फर्स्ट टाइम यहाँ था, सेकंड टाइम यहाँ टारगेट है, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया। देखो ये बार बार क्या कर रहा है ना, देखा जाए तो एक बार आया, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, 5 बार टारगेट दिया, और टारगेट अच्छे खासे हैं भाई। ये जो मोमेंटम है काफ़ी बढ़िया है। सिमिलर चीज़ सेलिंग में भी है। यहाँ से देखो एक बार आया, ठीक है, एक बार आया, 2 बार, ठीक है, ये तीसरी बार कह सकते हैं, चौथी बार कह सकते हैं, 5वीं बार कह सकते हैं, और उसके बाद बहुत मल्टीपल टाइम 6 से 7 बार, और काफ़ी अच्छा मोमेंटम। अगर ये पूरा मूव में एग्जैक्टली अगर मैं प्राइस रेंज में बताऊं कि किस रेंज में, दिखने में छोटा लग रहा है, छोटा नहीं है भाई, 400 के रेंज में निफ्टी घूम रही है, 400 का रेंज निफ्टी के लिए, जहाँ 400 ऊपर भी जा रही है, नीचे भी जा रही है, काफ़ी अच्छा जोन है। और मेरे लिए सच बताऊं तो जब मुझे ट्रेंड को फॉलो करना होता है या टारगेट बुकिंग में ये रेंज काम आते हैं मेरे लिए, और एंट्री में भी काम आते हैं, ठीक है। इसमें मैं कुछ कन्फर्मेशन देखती हूँ जो मेरे लिए देखा जाए तो मल्टीपल टाइम पे काम किए हैं, ठीक है। इस पूरे रेंज को अगर देखोगे ना तो पूरा लगभग बहुत अच्छा, 1 आध महीने तक कभी कभी ये घूमता रह जाता, काफ़ी अच्छा रेंज है ये। इसको अगर मैं देखूँ तो इट्स अ गुड रेंज, एंड टारगेट अच्छे हैं। बात सारी ये है कि यहाँ से यहाँ तक अगर ड्रॉ किया जाए इस रेंज के अंदर ही, हालांकि थोड़ा सा और ऊपर भी खींच सकते हो, बट अगर यहाँ पर भी ड्रॉ करते हो तो लगभग 400 का रेंज अप्रॉक्स आ रहा है, जो कि एक बहुत अच्छे, दोनों साइड में, सेलिंग में भी, बाइंग में जा रहे तो बाइंग में, सेलिंग में जा रहा तो सेलिंग में, ठीक है। हम ऐसे में क्या होता है कि हमें टारगेट थोड़े अच्छे मिलते हैं, इतना समझो। अब मैं ये नहीं कह रही कि बेस पे खरीदो, टॉप पे खरीदो, इसके लिए आपको क्या कन्फर्मेशन चाहिए मैं बताती हूँ। देखो ये वही वाले डेज हैं जो यहाँ मैंने मार्क किया है, ये पूरा नवंबर दिसंबर का चार्ट है, ठीक है। और बाकी जोन में भी आप देख सकते हो, बस मैं समझाने के लिए ये वाला चार्ट उठाई हो। बाकी आप किसी भी जोन में, बिग टाइम फ्रेम में आप डिमांड एंड सप्लाई मार्क करके इस फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हो, काम करेगा, काम करेगा। आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, काम करेगा। देखो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे देखो क्या होता है,
मार्केट यहाँ पे एक टॉप से सेलिंग में आ रही है, ठीक है। अगर इस टॉप को मार्क करोगे बिग टाइम फ्रेम पे तो एक बहुत अच्छा लिक्विडिटी इधर पड़ी हुई है और सेलर यहाँ से एक्टिव हुए हैं। मार्केट क्या है, ये देखो एक लो सेलिंग में यहाँ आती है और यहाँ से उठती है और अचानक यहाँ तक जाती है। देख रहे हो क्या किया है इसने, यहाँ तक जाके एक बहुत अच्छा टारगेट दिया है, देखा जाए तो बहुत बढ़िया टारगेट दिया। और इसमें अगर मैं प्राइस वाइज आपको देख के बताऊं तो देखो पूरा मोमेंटम अगर देखेंगे तो 450 का है, 461 का। 461 ना सही कुछ तो हमारे हाथ में आना चाहिए ना, डैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर 400 में से 200 पॉइंट भी कोई कैप्चर करे तो बहुत अच्छा ट्रेडर है, 150 भी कैप्चर करे तो बहुत अच्छा ट्रेडर है। आप 400 के चक्कर में कभी मत रहो, यही चीज़ हमें डुबा देती है मार्केट में, इतना समझ लो। सो अगर मैं इस पूरे ट्रेंड को देखूं तो लेट्स से मार्केट जब यहाँ से सेलिंग कर रही है, ठीक है, ये पूरा देखो ये जो पूरी सेलिंग आ रही है, जो लोअर हाईज बन रहे हैं मार्केट में, अगर इसको मैं ऐसे ही मार्क कर दूं देन कहीं भी ये हाई टूटता हुआ हाई यहाँ ट्राई किया बट टूटा नहीं है, टूटा कहाँ है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम चेंज ऑफ कैरेक्टर जिसको हम यहाँ पे इसको आपको मार्क करना है, जहाँ ये फर्स्ट टाइम ब्रेक होता है। सो अगर मैं कुछ इस तरीके से मार्क कर दूँ तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे ब्रेक होता है, देख रहे हो, फर्स्ट टाइम यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक किया है। उससे पहले कोई भी इसका लोअर हाई ब्रेक होता हुआ नहीं दिखा है यहाँ से, ठीक है, फर्स्ट टाइम यहाँ पे ब्रेक हुआ। अब ये हो सकता है बहुत अच्छा डिमांड जोन हो। प्रीवियसली जो अगर मैं यहाँ पे जैसे 25 नवंबर का है ये, अगर मैं इसको यहाँ पे लेके आऊँ 25 नवंबर, तो प्रीवियसली अगर आवरली टाइम फ्रेम में मैं इसको मार्क करके रखूँ तो मुझे समझ में आएगा कि प्रीवियसली एक डिमांड जोन था, इसीलिए यहाँ पे बायर एक्टिव हुए। ये कैसे पता चला, जब मैंने बिग टाइम फ्रेम पे मार्किंग की। सो बिग टाइम फ्रेम पे मुझे ये समझ में आया कि ये एक डिमांड जोन था, ठीक है। उसके बाद ऐसा नहीं कि यहाँ आते ही हम सिर्फ बाइंग कर लेंगे, नहीं, हमें किस कंफर्मेशन का वेट करना है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। सो चेंज ऑफ कैरेक्टर का जब वेट करेंगे देन फर्स्टली दिखता है कि यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक किया। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली क्या करोगे, जैसे इस तरीके से। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं जनरली, जैसे मैं एंट्री के लिए फिबोनाची का यूज़ करती हूँ, अलग अलग तरीके का यूज़ कर सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ देखा जाए तो बहुत कम रिजेक्शन लेता हुआ मार्केट गया है और बहुत फास्टली जा रहा है। फिबोनाची के 0.5 के ऊपर है, 0.3 से निकल रहा है। जब भी मैंने बहुत बार बताया कि 0.382 के ऊपर अगर निकल रहा है, और इसके लिए कंफर्मेशन है 0.36, यानी यहाँ पे आप एक एंट्री बहुत अच्छी प्लान कर सकते थे। हाँ, ये सेटअप कब फेल होगा, जब ये 0.5 के अगर नीचे आ रहा है। अगर ये 0.5 के ऊपर है तो ठीक है, अगर यहाँ से ये 0.5 भी आके निकल रहा है तो भी हम यहाँ पे ले सकते हैं, ये एक अच्छा ट्रेड जाता है। और यहाँ से देखा जाए तो और एसएल बहुत छोटा है हमारा, एसएल बहुत छोटा है, इस जोन में हमारा एसएल बन रहा है छोटा सा, 0.5 के नीचे भी एसएल रख सकते हो। मैं ज़्यादातर वही करती हूँ, 0.5 के नीचे एसएल को ट्राई करती हूँ। दैन यहाँ से अगर देखोगे या ऊपर से भी देखोगे तो देखो कितना अच्छा, लगभग 200 पॉइंट अगर इंट्रा में भी देखोगे तो भी 170 पॉइंट, ठीक है। अगर 0.3 या 0.2 से भी मैं देखूँ तो भी 145 पॉइंट। यानी देखो मोमेंटम में क्या होता है ना, वैसे तो बहुत सारे रीज़न है, बहुत सारे मल्टीपल रीज़न से भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है ना कि आपसे ये चीज़ें छूटती नहीं है और आप थोड़ा सेफली चलते हो, ठीक है। आप थोड़ा सा सेफली चलते हो, आपको थोड़ा सा कन्फर्मेशन मिल जाती है कि हाँ मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ। सो फर्स्टली देखा जाए तो जहाँ भी ये चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं फर्स्ट टाइम इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, देन हम इस मोमेंट को कैप्चर करने का ट्राई करते हैं। दूसरी बार यहाँ पे आ जाओ, देखो बहुत सारे लोग एफवीजी का भी यूज़ करते हैं, मैं ज़्यादातर फिब का यूज़ करती हूँ। फिब मेरे लिए बढ़िया काम करता है यहाँ पे। और एक चीज़ और समझ लो, यहाँ पे जो मार्केट का टारगेट होता है ना, ये वाली लिक्विडिटी होती है, ये वाली जो प्रीवियसली यहाँ पे इस लिक्विडिटी को मार्केट ट्राई करेगा, मतलब या तो इसके पास आके गिरेगा या तो इसके जस्ट ऊपर ये थोड़ा सा फेक दिखाया है, अदरवाइज यहाँ तक के टारगेट आपको देखने को मिल जाते हैं। मतलब प्रीवियसली आप आवरली टाइम फ्रेम में इस जोन को, जैसे ये 20 नवंबर वाला चार्ट है, यहाँ देखो 20 ये वाला देख रहे हो। सो
आवरली टाइम फ्रेम पे इस लिक्विडिटी को मार्क कर दो, देखो इस जोन में मार्केट आ जाता है और आपको इजीली वहाँ तक का टारगेट आपको दे देता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये तो हो गया बाइंग ट्रेंड में जहाँ आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाना चाहिए। उसके बाद अगर फिफ्थ का कंफर्मेशन मिल रहा है 0.5 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, देन आप ले सकते हो, ये थोड़ा सा सेफ जोन चलता है। उसके बाद देखो अब सिमिलर चीज़ हम सेलिंग में करते हैं, लेकिन इसके लिए जानते होगा टारगेट ढंग का नहीं होना तो आपको एंट्री नहीं करनी चाहिए। जैसे बता देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे भी देखो क्या होता है, ये जो मार्केट यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से आ रही थी, ठीक है, लोअर हाई बना रही, फर्स्ट टाइम चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ होता है और फाइनली देखो फर्स्ट टाइम क्या हुआ, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, उसके बाद मार्केट एकदम फास्टली गया, एक कैंडल यहाँ आ गई, अब ये टारगेट यहीं तक है, छोटा है, कितना टारगेट है, बहुत छोटा सा टारगेट है। सो बहुत बार अगर मुझे लिक्विडिटी बस यहीं दिख रही है और टारगेट छोटा दिख रहा है तो मैं उस एंट्री को थोड़ा सा रोक देती हूँ कि ठीक है चलने दो, कोई बात नहीं, मैं अब बाद में लूँगी। छोटे टारगेट में ना, अब ये देख रहे हो इसमें एसएल कितना बड़ा हो गया और ये बहुत छोटा सा टारगेट आ गया, ऐसे ट्रेड में नहीं लेती। अगर मुझे टारगेट थोड़ा ढंग का नहीं मिले, जैसे अगर मैं इसको मार्क करूँ तो एकदम टारगेट यहीं पे दिख रहा है, ये देख रहे हो 87 पॉइंट इतना ही गया। अगर 150 पॉइंट उसके बाद का टारगेट है तो हो सकता है मैं 100 बुक करूं, लेकिन अगर बिल्कुल 80 पॉइंट 50 पॉइंट का मूव है तो क्या ही बुक करेंगे, नहीं हो पाएगा ना। सो ऐसे में क्या होता है, फिलहाल देखो ऐसे में भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सिंपली देखो आप वेट करो, वेटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है मार्केट में। यहाँ पे देखो जब यहाँ से फिर ड्रॉ करोगे इस हाइट तक, वापस देखो 0.5 वाले जोन पे आता है, एक छोटा सा ट्रेड फिर देता है, 0.5 वाले जोन पे आता है, फिर छोटा ट्रेड फिर देता है। सो 0.5 वाले जोन पे फिर से आने दो, ठीक है, तो आपको ट्रेड वहाँ पे मिल जाएगा। आप ये तब लो जब ये मान लिया ये वाला यहाँ ना होके यहाँ कहीं टारगेट होता, तो एक टारगेट बन रहा है ना, यहाँ पे छोटा टारगेट दिख रहा है, वहाँ पे मैं एंट्री मतलब नहीं पसंद करती हूँ, अपनी बात है। सो यहाँ पे भी अब देखोगे तो उसके बाद देखो फिबोनाची का कंफर्मेशन लेते जाओ, मार्केट इधर से भी देखो 0.5 के ऊपर 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 चल रही है और ये ऊपर ऊपर चलती रहेगी, ठीक है। सो ये वाली बात है। और अभी तो बाइंग, अब मैं सेलिंग बताती हूँ क्या होता है एग्जैक्टली। अभी देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है, जितना भी ये बीओएस है ये सब क्या है, मार्केट इसको तोड़ नहीं रही, ठीक है। जितने भी यहाँ पे लोअर हाई बन रहे हैं किसी को ब्रेक नहीं कर रही, हायर हाई बन रहे हैं किसी को ब्रेक नहीं कर रही। फर्स्ट टाइम कहाँ पे ब्रेकआउट है, फर्स्ट टाइम कहाँ पे ब्रेक है, छोटा सा यहाँ पे इस जोन में देखा जाए तो फर्स्ट टाइम ये यहाँ पे ब्रेक करता है। इसको मैं हटा देती हूँ और ये पहले वाला भी हटा देती हूँ, ये बाइंग साइड के लिए था, अब सेलिंग साइड में समझिए। सो फर्स्ट टाइम यहाँ पे ये छोटा सा ही है, मार्केट ले आके ब्रेक करती है, ठीक है। सो चेंज ऑफ कैरेक्टर इसको कह सकते हैं। उसके बाद देखो अभी अगर मैं फिफ्थ का कंफर्मेशन नहीं लूँ तो मैं इस वॉलेटिलिटी में फंस जाऊँ, ठीक है। जो अपने आप में देख रहे हो मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे चौक तो बना दिया, चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बार बार ऐसे हिट करने का ट्राई कर रहा है, ठीक है। और एक अगर मैं फिफ्थ पे यहाँ पे ले लूँ भी तो देखो फिफ्थ में अगर लेते हो ना तो 0.5 के जस्ट नीचे आता है तो वहाँ आपको एसएल हटा देना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मार्केट इस जोन में रुक रही है, लेकिन अब ये 0.236 के नीचे नहीं है। जैसे सेलिंग बाइंग में भी देखा 0.236 के लास्ट वाले के ऊपर निकल गई, अब यहाँ मार्केट क्या कर रही है, इसको सपोर्ट बना के ऊपर निकल रही है। सो फिर मुझे कंफर्मेशन यहाँ दे नहीं रहा, ठीक है। सो आफ्टर चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको फिफ्थ का सेकंड कंफर्मेशन ढूंढना चाहिए, वो आपको सही एंट्री प्रोवाइड करेगा। जैसे यहाँ से भी अगर मैं फिबोनाची ड्रॉ करूँ तो मुझे क्या होगा, अभी कुछ दिख नहीं रहा, मतलब ये देखो 0.5 का कंफर्मेशन कहीं से नहीं मिल रहा, ठीक है। इस जोन में थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी मान लिया, एक आध एंट्री भी लिया, एसएल हिट हुआ, अदरवाइज यहाँ तक तो एसएल मतलब 0.5 के ऊपर जा रहा है, अब हटा लो, लेकिन ऐसा कुछ कंफर्मेशन मार्केट अभी दे नहीं रही है, ठीक है। सो जब तक मुझे 0.5 का कंफर्मेशन नहीं मिलेगा तब तक मैं एंट्री लेना पसंद नहीं करूँगी। एक जगह मुझे अब देखो ये जो पूरी वॉलेटिलिटी हुई, सिर्फ टारगेट लेना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट है वॉलेटिलिटी से बचना, इसीलिए हम लेते हैं यहाँ पे सेकंड कंफर्मेशन। सो यहाँ पे देखोगे तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे देखो ये 0.5 के नीचे नीचे आ रहा है और यहाँ कंफर्मेशन दे रहा है, देन देखो कितनी फास्टली मार्केट मूव करता है। और अगर मैं इसको क्लोज करके देखूँ
तो ये जो आवरली टाइम फ्रेम पे आप मार्क करोगे ना, यहाँ तक देखो मार्केट आता है, ये मार्केट के जोन होते हैं या यहाँ तक मार्केट आता है, लेकिन बहुत फास्ट मिलता है। अगर ये 0.5 से इस रेंज तक अगर इस सेलिंग को देखा जाए ऊपर की वॉलेटिलिटी हटा के, देन इट्स अ 167 पॉइंट, अगर यहाँ तक भी आप देखते हो तो भी ये बहुत फास्टली और बहुत अच्छा ट्रेड जाता है। सो ये वाली बात है। इस तरीके से हमें सेकंड कंफर्मेशन से हमारे क्या है ना, इस वॉलेटिलिटी में आप बच जाओगे। वरना क्या होता है ना कि इस वॉलेटिलिटी में अगर हम एसएल दे रहे हैं तो फिर मतलब एसएल सेव करना भी बाहर का एक काम होता है। सिमिलर चीज़ आप इधर भी देख सकते हो, कहीं भी आप इस कंफर्मेशन का यूज़ करके मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे भी देखोगे मार्केट अभी चल रही है, एक जगह से देखो यहाँ पे चेंज ऑफ करैक्टर होता है, फर्स्ट टाइम बेस ब्रेक होता है, उसके बाद आपको फिब का कंफर्मेशन लेना है। जैसे यहाँ पे भी देखो फर्स्ट टाइम क्या हुआ, बेस ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, और सस्टेन करता है। इट्स नॉट ओनली ब्रेक डाउन, एक कैंडल नहीं है, पूरा सस्टेन कर रहा है। इसके नीचे नीचे रहना चाहिए। जैसे क्या है यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे ये ब्रेकडाउन किया, लेकिन तो सिंगल कैंडल का कंफर्मेशन नहीं, उसके नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए। दैन फिर फिब वाली एंट्री ढूंढो। इधर अगर लग रहा है, डाउट लग रहा है इस जोन में, रुक जाओ। देखो डाउट जब भी दिमाग में आए रुक जाओ, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है मार्केट में कि मुझे लेना ही लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर से कंफर्मेशन ढूंढो, आपको फिर से 0.5 का कंफर्मेशन फिब वाला मिल जाएगा। एंड देखो यहाँ पे भी देखो, इस जोन में देखो, ठीक है, थोड़ा सा इस जोन में अगर रुक भी जाओगे ना, इस जोन में रुक जाओ, दोबारा एक मेन हाई बनने दो, वहाँ ले सकते हो। या फिर जैसे मेरा क्या है मैं बताती हूँ। वैसे तो देखा जाए तो यहाँ पे ये फिब वाला है, मतलब इस जोन से इस जोन में, लेकिन समटाइम्स ये वाला क्या होता है ना कि इधर चला जाता है, ठीक है, एसएल लेने की वजह से। सो आप ना नेक्स्ट हाई का अगर यूज़ फिब के लिए करोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे यहाँ पे ये वाला हाई बना, अब मैंने इसको ड्रॉ कर दिया, अब ये 0.5 के अगर नीचे नीचे है, देन फिर से हम सेलिंग ट्राई करेंगे, ठीक है। देख रहे हो यहाँ लोग ज़्यादा कंफर्मेशन ढूंढते हैं। जैसे देख रहे हो यहाँ पे क्या है, इस वॉलेटिलिटी के बाद सबसे ज़्यादा सेलिंग कहाँ से आई, देख रहे हो, हम सबसे ज़्यादा पैसा इस जोन में बना। सो स्मार्ट मनी एग्जैक्टली कहाँ एग्जिट किया, ज़्यादातर देखा जाए तो यहाँ पे, ठीक है, इस वॉलेटिलिटी से भी बच के। सो आप ना नेक्स्ट जो हाई होता है उसके बाद अगर फिब का कंफर्मेशन मिल रहा है तो वो यूज़ करो। वैसे तो आप फर्स्ट से भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा रिस्की है। जैसे यहाँ से यहाँ अगर फिब ड्रॉ करूँ मैं, तो ये वाला थोड़ा रिस्की है। समटाइम्स ये इधर निकल जाता है तो वो एसएल हिट करता है, जैसे यहाँ पे निकल गया, ठीक है। सो सेकंड जो हाई बनता है उसके बाद जो बेस बनाएगा उससे अगर फिर ड्रॉ करके इधर एंट्री लो, ठीक है, या फिर ये जो हाई बन रहा है इधर एंट्री लो, वो ज़्यादा अच्छा होता है। एक नेक्स्ट हाइट का आपको वेट करना चाहिए, वो फिब का कंफर्मेशन ज़्यादा अच्छा होता है। मतलब यहाँ से यहाँ फिब नहीं लेके यहाँ से यहाँ ले लो, या यहाँ से यहाँ फिब ड्रॉ कर लो, फिर 0.5 वाली एंट्री ढूंढो, वो ज़्यादा अच्छी होती है। और देख रहे हो वापस क्या करता है, उसी जोन में लाके पटकता है जहाँ इसको लिक्विडिटी मिलती है, ठीक है, वापस यहाँ लाके अपना टारगेट बुक कर सकते हो। सो कुछ ऐसे ये जोन काम करते हैं एग्जैक्टली सेलिंग में, बाइंग में। सो